इस वीडियो को बनाते समय हम सभी का दिल बहुत ही ज़्यादा परेशान था और बहुत ही ज़्यादा दुखी था, क्योंकि ये सारा सामान जो आप देख रहे हैं ना, हम ये अंजलि की शादी में देने वाले थे। लेकिन अफ़सोस, किसी वजह से शादी टूटने की वजह से ये सारा सामान घर वापस लौट रहा है। आपने कभी नहीं देखा होगा और ना कभी सुना होगा। और सच बताऊँ, हमने भी अपनी लाइफ में पहली बार ही देखा है कि लड़की की शादी ऑन द टाइम टूट जाती है। हमने फ़िल्मों में देखा था, आज पता नहीं था कि ये सब कुछ हमारे साथ ही हो जाएगा। ये समय हमारे लिए बहुत ही दुःख की घड़ी थी। ये जो सामान जिस दिन वापस जा रहा है ना घर, आज ही के दिन अंजलि की शादी होनी थी। बस आप समझ सकते हैं कि हम सब पर क्या बीत रही थी। मासी जी को बहुत ही मुश्किलों से हम सँभाल रहे थे, अंजलि को बहुत मुश्किलों से सँभाल रहे थे। हर एक बंदा बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ था, दुखी था। बस अब हमने तो भगवान पे ही छोड़ दिया है। शायद भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा अंजलि के बारे में। और जैसे कि आप देख सकते हैं, कितनी सारी मिठाइयाँ हैं, कितना सारा सामान है। फ्रेंड्स, इन सारे सामानों को जोड़ने के लिए, इनको ख़रीदने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है, पैसा लगता है। एक माँ-बाप अपनी बेटी की शादी में अपनी पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूँजी लगा देते हैं, एक-एक पाई जोड़ते हैं ताकि उसकी बेटी की शादी में किसी भी तरीके की कमी नहीं आ सके। ये सारी मिठाइयाँ आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये सारी मिठाइयाँ अंजलि के ससुराल में जाने वाली थी, रिश्तेदारों को दी जाने वाली थी। और आप देख सकते हैं, हल्दी, मेहंदी सबका सामान किस तरीके से घर वापस लौट रहा है। बहुत ही दुःख की घड़ी थी। फ्रेंड्स, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा था कि इन सारे सामानों का हम करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि घर ले जाएंगे तो अंजलि और मासी जी और सारे परिवार वाले इन सामान को देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होंगे। मासी जी और आशु तो ये कह रहे थे कि ये सारे सामानों को यहीं के यहीं छोड़ जाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अंजलि और दुखी हो। और फ्रेंड्स, ये समय तो और भी ज़्यादा दुख का था, क्योंकि मास्टर जी सबको, जो अंजलि को सबने जो शगन डाला था वो वापस कर रहे थे। अब आप खुद ही सोच सकते हो, एक माँ-बाप के लिए कितना ही मुश्किल का समय होगा। किस तरीके से मास्टर जी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी अंजलि की शादी में रिश्तेदारों से लिया हुआ शगन वापस लौटा रहे हैं। और यहाँ पर बच्चे देखिए किस तरीके से बैठे हैं, क्योंकि सारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी कि जी अंजलि बुआ की शादी में हम नए कपड़े पहनेंगे, अंजलि मासी की शादी में हम नए कपड़े पहनेंगे, इंजॉय करेंगे। लेकिन इन बच्चों को क्या ही पता था कि इनके सारे नए कपड़े और इनका सारा इंजॉयमेंट धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि इनकी अंजलि बुआ की शादी अब नहीं होने वाली है। इन बच्चों को तो हमने जैसे तैसे समझा दिया था, और यहाँ पर आशु को समझाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। स्वामी जी किस तरीके से आशु को समझा रहे थे। फ्रेंड्स, आप खुद ही सोच सकते हैं एक भाई के दिल पर क्या ही बीतती होगी। जिस बहन की डोली उठनी थी, आज वही बहन आधी अधूरी मेहंदी में घर पर ही बैठी रह गई। और ये पल तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इस समय हम लोग अपने घर वापस लौट रहे थे और मासी जी मुझे शगन दे रही थी और कह रही थी कि बेटा ना मत करियो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था तुम लोगों के लिए। और आप ही बताइए कि मैं किस किस दिल से और किस मन से मैं ये शगन ले लूँ। फ्रेंड्स, इस कॉटेज में आज के दिन कम से कम 50 से 60 रिश्तेदार रुकने थे, और आप देख सकते हैं पूरा कॉटेज हमने खाली कर दिया है। मुश्किल से 10 से 12 लोग ही रह गए थे। और यहाँ पर अंजलि को, ज्योति को मैं समझा रही थी। वैसे तो अंजलि और ज्योति हमारी बहुत ही ज़्यादा बहादुर हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब समझदार हैं। लेकिन फिर भी ये जो इनके साथ हुआ है ना, भगवान ना करे कभी किसी दुश्मन के साथ भी हो। ये पल मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था इन लोगों को इस समय अकेला छोड़ के जाने का। लेकिन मेरी भी मजबूरी थी, मेरे बच्चों के एग्ज़ाम हैं, उनके स्कूल की छुट्टियां काफ़ी हो रही थी। पर कोई बात नहीं, हम इनसे मिलते रहेंगे, इनसे फ़ोन पर बात करते रहेंगे, इनको हिम्मत देते रहेंगे, क्योंकि हम तो दिल से ही इनके साथ हैं। आज इनको बाय करते समय मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, क्योंकि जहाँ मुझे खुशी खुशी इनको विदाई देनी थी, आज वहीं मैं रो कर इनको बाय कर रही थी। क्योंकि हम यही चाहते थे कि अंजलि अपने ससुराल में खुशी खुशी चली जाती, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। और हमारी नानी जी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। नानी जी और सब कह रहे थे कि 2-4 दिन और रुक जा, हमें अच्छा लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी मजबूरी थी कि मैं रुक नहीं पाई। इन सबको रोता हुआ छोड़कर मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था घर जाने का। हम भले ही दूर रहते हैं, लेकिन हमने मासी जी को यही कहा था कि कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, बस आप अपने बच्चों को एक फ़ोन कर देना, आपके बहू बेटे आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स,
अंजलि की शादी की खुशियां मनाने आए थे, लेकिन दुखी मन और रोकर घर वापस लौटना पड़ रहा है।